जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे कब्ज के बारे में। किसी भी वजह से हो कब्ज, चाहे वो बुजुर्गों को हो, चाहे बच्चों को हो, चाहे आम लोगों को हो, किसी भी तरह की कब्ज हो, चाहे वो खराब जीवन शैली की वजह से हो, खराब खान पान की वजह से हो, आंतों की अक्रियाशीलता की वजह से हो, या फिर किसी बीमारी की वजह से हो, लीवर ट्रबल्स के वजह से हो, पाइल्स और कब्ज अगर साथ में हो, किसी भी तरह की आपको कब्ज हो रही है, डाइजेशन में गड़बड़ हो रही है, गैस बन रही है और काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे वीडियो तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन आप किस तरह की प्रॉब्लम में ले सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने हाफ वीडियो देखा है तो हो सकता है कि मेडिसिन पूरा एक्शन ना करे, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सारे सिम्टम्स बताऊंगी, किस सिम्टम्स पे आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। साथ ही अगर आप कब्ज की टेंडेंसी बनी हुई है तो एक होम्योपैथिक फॉर्मूला भी बताऊंगी कि क्या लेकर आप एक बार टेंडेंसी खत्म कर सकते हैं और एक बार इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बाद जो जड़ से खत्म करने वाली चीज है उसके लिए आपको सारी मेडिसिन ध्यान से सुननी होगी, उनके सिम्टम्स लक्षण ध्यान से सुनने होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी तकलीफ को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। किसी भी वजह से अगर आप सेटिस्फैक्टरी स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं, 2-3 दिन से ज्यादा हो गए या 7-8 दिन हो गए, तो आप इसको कब्ज की श्रेणी में रखेंगे। साथ में गैस बन रही है या नहीं बन रही है, चाहे आपको पेन है चाहे पेन नहीं है, फिर भी इसको आप कब्ज की श्रेणी में लेंगे। इसको हम 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो अगर आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका मूवमेंट ज्यादा नहीं होता है और चेयर पे बैठे बैठे ही आपको काम करना होता है, मेंटल वर्क ज्यादा रहता है, तो उस वजह से कब्ज हो सकती है। दूसरी चीज है लीवर की आपको तकलीफ होती है, लीवर की आपको पास्ट में कोई प्रॉब्लम रही हो, जॉन्डिस या और कोई भी वीकनेस रही हो लीवर की, उसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है और कब्ज बनी रहती है, तो दूसरा ये टाइप हो गया। तीसरा कि आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, उसके बावजूद भी आपको कब्ज बनी रह रही है। आप सुबह उठकर भी गर्म पानी पीते हैं ताकि आपकी आंतें साफ हो सके, उसके बाद भी कब्ज बनी हुई है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो आंतें वो अक्रियाशीलता में जा रही है, पूरी तरह से उनमें मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। चौथा रीजन ये हो सकता है कि आप जो पानी है वो बहुत कम पीते हैं। पानी बहुत कम पीते हैं तो नेचुरल है कि आपका जो मल है वो आगे की तरफ नहीं खिसक पाता है और कब्ज की टेंडेंसी बन जाती है। पांचवी चीज है जो है खान पान। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपने देखा ही होगा कि मैं खान पान से रिलेटेड बहुत चीजें बोलती हूँ कि आपको आपका खान पान एक तो सही करना बहुत जरूरी है, दूसरा स्ट्रेस लेवल अगर ज्यादा होता है तो आपको हर तरह की बीमारियां घेर लेती है। और कब्ज ऐसी चीज है दोस्तों कि अगर आप बार बार होती है, आपको रेगुलर बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन कमजोर होता है, आपका डाइजेशन वीक होता है और वो दूसरी बीमारियों का आमंत्रण देता है, दूसरी सारी प्रॉब्लम्स को रहता है। तो अगर आपको कब्ज की टेंडेंसी है तो उसको खत्म करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको फाइबर रिच फूड खाना है। फाइबर रिच फूड वही है, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है, फ्रूट्स हमारे जो होते हैं, वो सारी चीजें आपको खानी चाहिए। जूसेस कम पीना चाहिए, ये जो जूस पीते हैं उसमें जो सारे फाइबर होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और आपका जो मल है वो सूखने लगता है, वो इजीली पास आउट नहीं हो पाता। तो आपको जूसेस उसी कंडीशन में पीना चाहिए जब आपको बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है और आप कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, उस कंडीशन में पीजिए। नहीं तो फाइबर रिच फूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइबर रिच फूड होने का एक फायदा यह भी है कि जब आप फाइबर रिच फूड खाते हैं तो आपका जो भी अंदर मल चिपका हुआ है या पहले का भी अगर मैदा आपने कुछ खाया हुआ है तो वो भी साफ करने में आपकी मदद करते हैं। फाइबर एक झाड़ू की तरह काम करता है आपकी आंतों के लिए। हालांकि फाइबर में कोई भी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फाइबर खाने में कितना जरूरी है ये आप इसी चीज से पता लगा सकते हैं कि अगर आपके खाने में फाइबर ना हो तो आपको मल त्यागने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी और बढ़ती ही जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं होम्योपैथिक फॉर्मूला की। अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज बनी हुई है, कब्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो एक बार आप उसकी इंटेंसिटी तोड़ के इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं और उसके बाद आप सिम्टम वाइज अगर मेडिसिन का चयन करते हैं और उन मेडिसिन को खाते हैं तो फिर आपकी पूरी जो कब्ज की बहुत पुरानी शिकायत है वो जड़ से ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है होम्योपैथिक फॉर्मूला की, उस मेडिसिन का नाम है कोलेस्ट्रिनम 3x। ये मेडिसिन जो है ये मुख्य मेडिसिन है क्योंकि ये इंटेंसिटी को तोड़ने का काम करती है। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम्स रही है
गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही है और आपको कब्ज बनी हुई है तो ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इवन किसी भी तरह की कब्ज में ये मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एक एक टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके आपकी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी जो कब्ज की बनी हुई है इतने सालों से। उसके अलावा जो कसका सागरागड़ा मदर टिंचर मेडिसिन है, इसकी 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये इंस्टेंट कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने की मेडिसिन है। आप ये मेडिसिन तो ले ही रहे हैं कोलेस्ट्रिनम 3x, इसके साथ इसकी 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। और एक येलो टैबलेट जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, कई लोग तो सिर्फ येलो टैबलेट नाइट में खाते हैं और सुबह फ्रेश हो पाते हैं और उसकी आदत नहीं लगती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये केवल ये ही यूज करते हैं। लेकिन अगर आप ये तीनों मेडिसिन लेते हैं तो आपकी कैसी भी कब्ज है, कितनी भी प्रॉब्लम है, तो ये आपकी मेडिसिन इंस्टेंट रिलीफ देती है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। कोलेस्ट्रिनम 3x जो मेडिसिन है, इसको आपको लगभग 1 मंथ तक तो लेना ही चाहिए। दूसरा जो कास्का सागराड़ा मेडिसिन है, उसको कम से कम आपको 15 डेज तक यूज करना चाहिए अगर टेंडेंसी बनी हुई है। और अगर थोड़ी बहुत पुरानी ही कब्ज है तो इस मेडिसिन को आप तब तक लें सिर्फ जब तक कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, फिर इस मेडिसिन को बंद कर दें, कास्कारा सागराड़ा। और येलो टैबलेट जो है उसको आपको रोज नहीं लेना है। अगर आपको जैसे आज मॉर्निंग में ऐसा लगा कि आज अच्छा आप फ्रेश नहीं हो पाए तो आप सिर्फ नाइट में लीजिए टैबलेट। 1 से लेके 4 तक आप ले सकते हैं बड़ों में। और जो बच्चे हैं उनको आप 1/4 टैबलेट से देना स्टार्ट करें। सिर्फ रात में देनी है और कभी भी नहीं देनी है इस मेडिसिन को। इसके बाद आप सुबह अगर आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री स्टूल है तो इसको आप और ज्यादा रिपीट ना करें और बंद कर दीजिए। लेकिन कोलेस्ट्रिनम 3x जो है मेडिसिन आपको लगातार 1 महीने तक लेनी चाहिए, तो इससे आपकी इंटेंसिटी खत्म होने में काफी मदद मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे सिम्टम वाइज आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और अपनी जो कब्ज की प्रॉब्लम, सालों पुरानी प्रॉब्लम है, इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो ब्रायनिया 30। इस तरह की जो कंप्लेन होती है ब्रायनिया 30 में, कब आप ले सकते हैं इसकी बात करते हैं। इसमें जो मल होता है वो काफी कड़ा होता है, सूखा होता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता है, बहुत दिनों बाद आता है। रोगी जो होता है उसको या तो प्यास लगती नहीं है और लगती है तो वो बहुत सारा पानी एक साथ पी लेता है। तो मैंने आपको जो एक टाइप बताया था कि बहुत सारा पानी पीने के बावजूद भी आपका मल अगर पास नहीं हो पाता है तो वहाँ आंतों की अक्रियाशीलता है, उस समय आपको ये ब्रायनिया 30 जो मेडिसिन है बहुत फायदा करती है। 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके इस मेडिसिन को। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है एलोमिना। LM पोटेंसी में आप लेंगे तो ज्यादा फायदा करेगी। LM3 पोटेंसी में 0/3 बोल सकते हैं आप इसको, या फिर 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं इसको। 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। और 0/3 यानी LM पोटेंसी में ले रहे हैं एलुमिना को, तो आप इसको हर 2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं कि आपकी जो मल होती है वो बकरी की मिंगनी की तरह, यानी बहुत छोटी छोटी गोल गोल बॉल जैसी होती है। तीसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है ओपियम 30। 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम करके आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको मल जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है और बड़ी बड़ी बॉल के रूप में आपको स्टूल पास हो रहा है और आपने काफी मात्रा में अफीम वाली एलोपैथिक दवाइयां अगर बचपन में खाई है या अभी भी खाते रहे हैं जो आपको मल रोकने के लिए काम आती है, यानी अगर आपने डायरिया स्टॉप करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन खाई है तो उसमें कहीं ना कहीं अफीम होता है। तो अगर उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से अब आपको कब्ज रहने लगी है तो ओपियम 30 बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 बूंद करके आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं, कुछ समय तक लीजिए। अगर इस वजह से आपकी प्रॉब्लम हुई है, एलोपैथी दवाइयां या अफीम खाने की वजह से आपकी स्टूल रुक गया है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा लाइकोपोडियम 30 उस समय बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है जब आपको लीवर की ट्रबल्स के कारण कब्ज रहती है और नीचे से गैस पास होने में आपको आराम मिलता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, मीठा खाने के और गर्म खाने के आप शौकीन हैं, तो मेडिसिन बहुत बेनिफिट देगी। अब बात करते हैं ऐसी कंडीशन की जब आपको साधारण कब्ज की तो प्रॉब्लम है ही, साथ में आपको कभी ना कभी पाइल्स की जैसी प्रॉब्लम भी रही हो, बवासीर जैसी भी प्रॉब्लम रही हो, यानी आपको नीचे दर्द होने लग गया हो या आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो गई हो या फिर आपको कब्ज के साथ पाइल्स की प्रॉब्लम चलती ही आ रही है, तो सबसे अच्छा जो फॉर्मूला है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, न केवल पाइल्स के केस में बल्कि कब्ज को भी पूरी तरह से खत्म कर देता है, उसमें सबसे पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 आपको लेनी है रात को सोते समय और सुबह सुबह लेनी है आपको सल्फर 200 खाली 1 डोज, यानी कि मॉर्निंग में आप सल्फर 200 चलने दीजिए कुछ समय और रात को आपको लेनी है नक्स वोमिका 30। न केवल आपका कब्ज ठीक हो जाएगा बल्कि जो टेंडेंसी बनी हुई है पाइल्स की जो प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक आपको ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कब्ज की तकलीफ के साथ साथ म्यूकस की भी समस्या है, कब्ज जो है आपको जो मल है वो बड़ा बड़ा और सूखा सूखा
पास हो रहा है, उसके साथ म्यूकस आ रहा है यानी चिकना चिकना सफेद पदार्थ भी उसके साथ पास हो रहा है, तो ग्रेफाइटिस 30 आप 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं और अपनी कब्ज की इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अगर बच्चों में कब्ज है, शुरू से उनको कब्ज रहता है, बच्चे मोटे मोटे नरम नरम और थुलथुले से हैं, गोरे गोरे से हैं, तो कैलकेरिया कार्ब इज ड्रग ऑफ चॉइस। आप 30 पोटेंसी में इसको 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम उनको उस कंडीशन में दे सकते हैं जब उनको मल जाने की इच्छा ही नहीं है, और बहुत जब भी जाते हैं तब इजीली पास आउट हो जाता है। 7-8 दिन लग जाते हैं और कभी कभी 7-8 दिन होने के बाद उनको मल आ ही नहीं रहा है, तो आपने मैकेनिकली उसको रिमूव करवाया है या फिर एनिमा दिया है जो नीचे बत्ती लगाते हैं और फिर स्टूल पास करवाते हैं। अगर इस तरह से आपने बच्चों के साथ किया है और उसके बाद उनको स्टूल पास हुआ है, तो बार बार टेंडेंसी बनी हुई है उस वजह से अगर कब्ज होने की, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर मुझसे शेयर करते रहिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मांग के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।